हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हुई आदिवासी। आज मैं यूट्यूब पे आप लोगों को मारण क्रिया की जानकारी दूंगी, क्योंकि अभी सब काम चालू है, होली का काम चालू है, शादी का काम चालू है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला माँ आप शादी में क्या और कैसे करने वाले हैं, तो वो मैं बता देती हूँ। पहले शादी का ही बता देती हूँ, दूसरे वीडियो में बताती हूँ दूसरा काम। शादी का ऐसा है कि शादी हमने बुल्ढाना जिले में सैलानी दरबार के पास में जो गांव है वहाँ रखा है। सैलानी दरबार के यहाँ पे बहुत सारे खुले खेत है, पूरी जगह है, और वो पूरा छोटा क्या मतलब बहुत बड़ा भीमनगर है। मतलब वहाँ पूरा टोटल भीमनगर समाज ही रहते हैं। आप वहाँ देखेंगे तो एक किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर की दूरी पे बुद्ध विहार बना है, जहाँ पे हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी की बहुत भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। तो इसके लिए मैंने वो जगह चुनी, और प्लस कहते ना, और हमें बहुत फैसिलिटी भी मिली, तो जगह वहाँ पे रखी गई है। और बहुत सारे जन, थोड़े बहुत कुछ जन नाराज भी हो गए, तो उसके लिए भाई मैं दिल से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा पहला प्रोग्राम है। और दूसरी बात है कि प्रोग्राम के साथ में हमें टाइम भी वैसा चाहिए, क्योंकि हमने कंटिन्यू 3 दिन का प्रोग्राम रखा है, और 3 दिन के प्रोग्राम के लिए कहीं पे भी हमें जगह अवेलेबल भले मिल जाती है, लेकिन हमें सारी सुविधा नहीं मिलती। इंसान का नहाना, खाना पीना सब कुछ देखना पड़ता है ना, सब हमारे भरोसे आएंगे तो। एक शादी कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। और उसमें कैसा लोग आए, उनको खाना खिला दिया, ओके, वही कोई वो नहीं है। हम लोग ऐसे नहीं कर रहे कि चलो गरीब है उनकी शादी करवा रहे, उन पे एहसान नहीं कर रहे। एक अच्छी भव्य शादी करने जा रहे। तो शादी का ऐसा है कि हमने तारीख सोची 25 अप्रैल, 14 अप्रैल को जयंती है बाबा जी की। और देखिए, मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी को नाम, हम लोग में किसी भी बड़े का नाम नहीं लेते, ऐसे मैं बाबा जी बोलती हूँ। बहुत सारे जन बोलते बाबा जी किसको बोलते, क्योंकि सैलानी दरबार में शादी तो सबको लगेगा, उनको तो मैं बाबा जी बोलती हूँ तो है ही, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर जी को मैं बाबा जी बोलती हूँ। तो बाबा जी का जयंती है 14 अप्रैल को। जयंती हमारे गोराई में हम लोग सब मिलके मनाने वाले हैं। हर बार मैं जयंती 15 या 16 को मनाती थी, लेकिन इस बार हमने सोचा कि सारे हम जय भीम वाले एक साथ मिलके एकजुट होके प्लानिंग करके वो मतलब अच्छे से जयंती बनाएंगे। क्योंकि मेरा स्टेज लगता है, मैं 100 किलो पुलाव बांटती हूँ, और फिर वो लोग क्या बोलते हैं, रैली निकालते हैं। तो हम सब लोग मिलके करने वाले हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छे से और बहुत अनोखी तरीके से और बहुत सुंदर सा प्रोग्राम हो जाएगा, है ना, ऐसे। और क्योंकि अलग अलग करके कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, फिर हमने 14 अप्रैल के बाद क्यों रखा है, क्योंकि हमारी चैत्र की नवरात्रि भी चालू रहेगी। 18 अप्रैल को रामनवमी है, हमारी नवरात्रि पूरी होगी। उसके बाद हमने 25 अप्रैल की शादी रखी है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जय भीम समाज की शादी है, तो अप्रैल में 14 अप्रैल के बाद रखो तो ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि 14 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक हर जगह गांव साइड में सब जगह पे जयंती मनाई जाती है, एक दिन करके 30 अप्रैल तक ये प्रोग्राम होता है। इसके लिए हमने 25 अप्रैल का दिन रखा है। तो हमने ऐसा कुछ प्रोग्राम रखा है कि 24 अप्रैल को बुल्ढाना शहर में वहाँ पे शादी का शामियाना लगेगा। सबसे पहली बात 24 तारीख को है, जो भी हमारे पास नाम लिखाना चाहते हैं वो नाम लिखा सकते हैं। मेरा नंबर है 9004419917। व्हाट्सएप पे आप अपना नाम भेजिए। नाम ये है कि लड़का और लड़की की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लड़की की 18 साल की होनी चाहिए। दोनों जय भीम समाज के ही होने चाहिए। दूसरी बात है कि चाहे अमीर और गरीब से हमें कोई मतलब नहीं, विकलांग भी आएंगे तो भी उन्हें पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। आपको ये करना है कि आपको जिसको भी नाम लिखाना है अपनी बेटी का, वो आपको अपनी बेटी दामाद का नाम देना पड़ेगा, उनका पूरा आईडी देना पड़ेगा, आधार कार्ड, स्कूल का, मतलब ऐसे कुछ 4 प्रूफ की वो जय भीम समाज के हैं, वो आईडी देनी पड़ेगी, उनका बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। प्लस साथ में आप लोगों का, लड़का और लड़की दोनों, वर और वधू, दुल्हन की तरफ से 5 जन और दूल्हे की तरफ से 5 जन, हमने एक जोड़ी के पीछे परिवार के 10 ही सदस्यों को मतलब अनुमति दी है। क्योंकि अगर 100 लड़कियां हैं तो 10-10 जन भी आएंगे तो 1200-1500 लोग हो जाते हैं, क्योंकि हमें सारा इंतजाम करना है। और सारे लोगों के आधार कार्ड, हमें आईडी प्रूफ चाहिए, ये जमा करवानी होगी। उसके बाद दूसरी बात, आप अपने जहाँ पे भी हमने शादी रखा है वहाँ पे आपको अपना कोई कीमती सामान लेके नहीं आना है। आपके सामान की, आपके दूल्हा दुल्हन की जिम्मेदारी आपकी होगी। हमारी जिम्मेदारी तो रहेगी, क्योंकि हम ऐसा कोई भी गलत काम होने नहीं देंगे। दूसरी बात है, हम जो उपहार देने वाले लड़का लड़की को, हम उपहार में सिंगल बेड का 4x6 का पलंग देने वाले हैं, प्लस उसी के 4x6 का लकड़ी का कबाट है, चाय का टेबल है, फिर डिनर सेट है, स्टील के बर्तन है, हंडा कलसी है, मिक्सचर ग्राइंडर है, इस्त्री है, क्या बोलते हैं, बेडशीट है,
और साथ में मतलब बेडशीट और घर का जो भी सामान, बेडशीट है और उसके बाद नकद, मतलब एक एक जोड़े को 30,000 रुपया दिया जाएगा। शादी जो शादी हमारे संगठन में करा रहे, क्योंकि बगलामुखी ट्रस्ट विद्या देवी करवा रही है, इसके लिए मैं, क्योंकि इस बार सारा खर्चा मैं उठा रही हूँ। तो फिर अगली बार हमने सोचा कि अगली बार जब ये शादी निपट जाएगी फिर हम इनको गवर्नमेंट को अप्रूव करके रजिस्टर नंबर लेके फिर हर साल ये काम को अलग से एक संगठन बना के किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम ऐसे शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको उपहार जो देंगे, शादी का सारा उपहार रहेगा 30,000 रुपये कैश। ये सामान आपको शादी में एक एक लड़की को दिया जाएगा। वो सामान 25 अप्रैल को शादी है, 25 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल को विदाई है, क्योंकि एक दिन में सब पॉसिबल नहीं। हमारे भी बहुत मेहमान आएंगे, लाइव शो होगा, सारे यूट्यूब वाले आएंगे। तो 25 तारीख को शाम को 6 बजे शादी होगी, रात को 10 बजे तक चलेगा। एक शाम क्या बोलते हैं, हमारे जय भीम समाज का ऑर्केस्ट्रा चलेगा, गाना बजाना होगा बाबा साहब का। उसके बाद और गांव में ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि गांव में अगर 10 की जगह 11-12 भी बजा तो हमें कोई मना नहीं करेगा, सब अच्छे से एंजॉय करेंगे। और उसके बाद 26 तारीख को सुबह ही 8-9 बजे सारी बेटियों की सामान देके सबको विदाई की जाएगी। वो तब सारी बेटियां बाबा जी का उधर कहते हैं ना, हमारे सैलानी बाबा का आशीर्वाद भी ले लेंगे कि उनका जोड़ा हमेशा सही सलामत रहे, और आशीर्वाद लेके सब अपना अपना सामान लेके जो भी उनको उपहार दिए जाएंगे वो दे के जाएंगे। अभी हमें राजस्थान से भी, सब जगह से भी आया है कि कोई 100 साड़ी दे रहा है, 100 पायल दे रहा है। तो अभी हम उसको इस उपहार में ऐड नहीं कर रहे। जब वो दे देंगे तो उस सामान भी उस उपहार में ऐड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपके सामान की सारी जिम्मेदारी आपको होगी। आपको जो भी जहां से भी आएंगे, देश की किसी भी प्रांत से आ सकते हैं, आपको अपने जो परिवार के और जोड़ों के साथ आने जाने का खर्चा और जो हम उपहार देंगे उसको ले जाने का जो भी रहेगा खर्चा, बस वही आपको उठाना है। बाकी यहाँ पे सारा का सारा सब कुछ निःशुल्क है। हमने जहाँ शादी रखा है वहाँ पे आपके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था हमने बहुत अच्छे से की है। हमने रखा है कि लड़के एक साइड रहेंगे, 500 मीटर की दूरी पे लड़के वाले रहेंगे, 500 मीटर की दूरी पे लड़की। मतलब भले आपके जोड़े आएंगे लेकिन लड़का लड़की को सबको अलग अलग रखा जाएगा कि कोई बदतमीजी या कोई भी फालतूगिरी ना हो। जहाँ पे हमने प्रोग्राम रखा है वो पूरा गांव है, चलता फिरता गांव है, लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कोई भी बदतमीजी ना हो, उस चीज़ का हमने पूरा ध्यान रखा है। हमने तो कम से कम वहाँ के 100 लड़कों का इंतजाम किया है, बस सबकी हिफाजत के लिए। कम से कम नहीं तो 10-12 किन्नरों का इंतजाम किया है जो पूरी तरह से सहायता करेंगे। क्योंकि देखिए, ये सब मामले में मुझे पता है सब अपना पॉलिटिक्स भी खेलेंगे, गुंडागर्दी भी खेलेंगे। हमें गुंडागर्दी करनी नहीं है, लेकिन अगर कभी मजबूर हुए, वो करने पे आया, तो फिर हमें टेंशन नहीं। इस तरह से हम बंदोबस्त किए। कम से कम 50 बंदे हमारे साथ बॉम्बे से चल रहे हैं, ये सेफ्टी हमने की है। क्योंकि क्या है, आजकल बहुत सारे लोगों का ईगो भी हर्ट हो जाता है, जो कि मेरा पहला प्रोग्राम है। मैं अपने बजट के हिसाब से काम करना चाहती हूँ और बेस्ट करना चाहती हूँ। इसमें अगर आप लोग कोई साथ दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अड़चन मत डालिए, ठीक है। बाकी ये शादी पूरी बहुत अच्छे से, तो इस शादी का इस तरह से हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम सेट किया है। जिसे भी नाम डालना है वो नाम दीजिए। यहाँ तक कि शादी का जोड़ा, लड़का लड़की के जो शादी के जोड़े होंगे वो भी हम देंगे, उनको तैयार भी हम करेंगे। तो जो शादी में कितने लोग क्या कहते हैं कि हम अपना अपना जोड़ा लेके आते हैं, बिल्कुल नहीं। आपका जो जोड़ा है जय भीम कलर, जो व्हाइट कलर है, वो जोड़ा हम पूरी लड़कियों का, 100 की 100 लड़कियों का एक जैसा हमने इंतजाम किया है। तो जोड़े आपको जो हम देंगे आपको वही पहनना है। हमारे लोग आएंगे, आपको मेहंदी हल्दी सब का तैयारी हम करके रखेंगे। सिर्फ आपको आना है, शादी करवाना है और कहते हैं ना रजिस्टर पे साइन करने, क्योंकि वहाँ पे जय भीम समाज के महंत लोग रहेंगे, वो रजिस्टर पे साइन होगा, क्योंकि वही एक प्रूफ होता है। उसके बाद वही चीज़ों का आपको बाद में सर्टिफिकेट भेजा जाएगा आपकी शादी का, ठीक है, आपके एड्रेस पे कि आपकी शादी, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव शादी होगी। ये आपका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट में फिर बनवाया जाएगा। बनवाने के बाद 1 महीने के बाद आपका वो सर्टिफिकेट आपको भेजा जाएगा। ये सारा काम हम कर रहे हैं। ये हमारी शादी की पूरी तैयारी है। बस ये है कि शादी हम बॉम्बे में ना करके बुल्ढाना शहर में कर रहे हैं और जय भीम समाज का है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इसमें मेरा पूरा साथ देंगे, ठीक है। जय माता दी।